Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि चैप्टर 10 हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स चल रहा है हमारा और हम आज पार्ट 5 में इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं. लास्ट 4 देखा जाए, लास्ट जो लेक्चर 4th लेक्चर था हमने उसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन हेलोरिन कंप्लीट किए और कुछ उससे इंटेक्स एग्जाम्पल इन कंप्लीट रिएक्शन देकर कंप्लीट कराया गया. एंड देन अब पार्ट 5 में बात करेंगे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट इज हेलोल्केन एंड हेलोरिन. तो पहले मैं हेलोल्केन को अलग करके बता रहा हूँ, हेलोरिन अलग करके बता रहा हूँ. हेलोल्केन की बात करें तो मैंने पहला पॉइंट डाला यहाँ पर कलर. जितने भी हेलोल्केन हैं जो प्योर 100% होते हैं हेलोल्केन कलरलेस होते हैं. बट ब्रोमो एंड आयोडोअल्केन कोई भी रहे ना प्रोड्यूस कलर करते हैं इन व्हाट इज सनलाइट. मतलब जब हम इनको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे कलर नहीं देते. सेकेंड पॉइंट जा रहे हैं क्या इसमें, फ्रेग्रेंस क्या है भाई. तो मैं बता दूं कि फिजिकल स्टेट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम. मोस्ट ऑफ हेलोल्केन जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं और स्वीट स्मेलिंग होते हैं. क्लियर. तो लिक्विड स्टेट में होते हैं और स्वीट स्मेलिंग होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई. सेकेंड बात करेंगे सॉल्बिलिटी की. हेलोल्केन आर पार्शियल पोलर इन नेचर. क्यों? क्योंकि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसमें हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की कम है, तो ये पार्शियल पोलर इन नेचर हो गए. पोलैरिटी होने के बाद भी ये पोलर सॉल्वेंट वाटर में बहुत लेस सॉल्युबल है क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर्स हैं. बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उसमें कंप्लीट डिजॉल्व होते हैं. ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई. तो सॉल्बिलिटी के बाद नंबर 4 बात करेंगे. सॉल्बिलिटी पहला क्या है, कलर आया. दूसरा क्या आ गया, स्मेल आ गया. तीसरा क्या आ गया, सॉल्बिलिटी आ गई. अब बात करेंगे डेंसिटी की. डेंसिटी ऑफ हेलो अल्केन. डेंसिटी ऑफ हेलो अल्केन की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट्स जो आएगा हमारा, डेंसिटी डिपेंड करेगी मास पर. मतलब कार्बन कांस्टेंट हो तो डेंसिटी का ऑर्डर ये बनेगा. मीन्स अगर मैं बोलूँ कि आर आई है, आर सब में कॉमन है, एक ही सेम कार्बन का है, तो डेंसिटी का ऑर्डर होगा आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर इज ग्रेटर देन आर सी एल इज ग्रेटर देन आर एफ. That's all. So RI, RBr, RCl and RF ये ऑर्डर हो गया. तो डेंसिटी ऑफ द हेलो अल्कीन हमने कलर, स्मेल, सॉल्बिलिटी एंड डेंसिटी के अबाउट बता दिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये रहेगा यहाँ पर वो है बॉइलिंग पॉइंट का. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्कीन, that is the number of cases generated in हेलोल्केन toward the boiling point. क्या नंबर ऑफ केसेस हैं हम उनको देखेंगे. पहले पॉइंट पे जाएं तो हेलोजन कांस्टेंट करके सेम काइंड का कार्बन पे डिपेंड करें. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन इंक्रीज with increasing number of carbon atom with same halogen atom in a straight line due to increase in contact surface area
and interaction force. एग्जाम्पल CH3Cl है, CH3CH2Cl है, CH3CH2CH2Cl है। तो हम अगर देखें तो हाइड्रोजन कांस्टेंट है, तो कार्बन स्ट्रेट लाइन में बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज। दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन। पहला केस। अब सेकेंड केस में आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन increase with increase in molar mass of alkyl halide or with increase in halogen atom। मतलब हमने CH3Cl लिखा, CH2Cl2 लिखा, CHCl3 लिखा, CCl4 लिखा। मोलर मास देखिए स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका होगा। तो अगर कार्बन कांस्टेंट हो, हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड, अब थर्ड की बात करें हम यहाँ पर, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब हम थर्ड की क्लियर करेंगे। इन आइसोमेरिक हेलोअल्केन, in isomeric haloalkane boiling point increase with increase in decrease with increase in side chain of alkyl group। side chain of alkyl group student due to decrease in contact surface area। as we know that now when the contact surface area of the molecule now decrease, then boiling point decrease। So that the third case, in case of boiling point like 1 2 3 हमने दिया यहाँ पर क्लोरीन 1 2 क्लोरीन, और यहाँ पर हमने राइट कर दिया दिस वन। सो सबसे लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सिमिलरिटीज़ क्या है यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4, यहाँ भी है 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ भी है 1 2 3 4, 4 कार्बन का हमने हेलोअल्केन लिया विद कांस्टेंट हेलोजन एटम। तो ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जैसे जैसे साइड चेन बढ़ेगी कॉन्टेक्ट सरफेस से रिड्यूस होगा, रिपल्सन बढ़ेगा एटम के बीच में, बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होगा। तो केस क्या है? एक बार कार्बन हेलोजन कांस्टेंट कार्बन बढ़ने से बढ़ रहा है, दूसरी बार कार्बन कांस्टेंट हेलोजन बढ़ने से बढ़ रहा है, राइट। और तीसरा केस जो जनरेट हो गया यहाँ पर कि हेलोजन कार्बन कांस्टेंट है बट साइड चेन पर डिपेंड करता है कि साइड चेन किस डायरेक्शन में कैसे रिड्यूस या इंक्रीज होती है। ये पॉइंट्स हो गया। तो हेलोअल्केन के केस में ये आपका पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का केस जो हमने बता रहे थे आप। तो और ये भी पता चल गया कि हेलोजन एटम का इफेक्ट भी क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, एंड प्लस नंबर 4 एंड लास्ट दैट इज द डिपेंडेंट। कार्बन भी सेम है बट नाउ डिपेंडेंट द व्हाट इज मास ऑफ द हेलोजन एटम, लाइक CH3Cl है, फिर CH3Br है, फिर CH3 क्या है? I है। विच हैव द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर, दैट इज डिपेंडेंट ऑन मास। अब बात करेंगे नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
हेलोअरीन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन में बात करें तो ऑल हेलोअरीन आर कलरलेस, वोलेटाइल सॉलिड। नेक्स्ट अगर हम इस पॉइंट को देखें तो अराइल हैलाइड is heavier than water. It is completely insoluble in water. वाटर से हेवियर है, वाटर में इंसॉल्युबल है, कलरलेस, ऑर्डरलेस है, सॉलिड स्टेट होती है इनकी। क्लियर? दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट करें तो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के दो केस यहाँ बना रहे हैं हम लोग। वन दैट इज द डिपेंडेंट हैलोजन एटम, लाइक हमने बेंजीन रखा है यहाँ फ्लोरोबेंजीन रखा, यहाँ क्लोरोबेंजीन, और ये ब्रोमोबेंजीन, और ये आयोडोबेंजीन। सो स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, मैंने बताया अगर कार्बन कांस्टेंट हो तो देन डिपेंडेंट हैलोजन एटम, मास ऑफ हैलोजन एटम। सो आयोडीन पर हो गया। क्लियर? एंड सेकेंड केस में जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का एक सेकेंड केस आएगा, दैट इज डिपेंडेंट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट म्यू, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से हम समझाएंगे कि डाइपोल मोमेंट से कैसे रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें तीन पॉइंट्स हम देखेंगे, एक है ऑर्थोक्लोरो डाइक्लोरो, एक पैरा डाइक्लोरो, और एक मेटा। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डिसऑर्डर अलग होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा किसका होगा? आर्थो का होगा, फिर मेटा का, फिर पैरा का। सो ऑर्डर क्या होगा? अगर इसको देखें हम, टेक्स्ट बुक भी देखेंगे तो इसका 453 केल्विन है स्टूडेंट, राइट? इसका 453 है, 446 है, और ये 448 है। तो ऑर्डर कुछ इस टाइप से है। बट यही केस अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का देखने जाए तो हमें ये 325 केल्विन दिखेगा आपको, ये 249 केल्विन दिखेगा, और जो ये है आपका 256 केल्विन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि डिसऑर्डर है इनमें और इनको याद रखना है। सो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स आप परफेक्ट तरीके से स्टूडेंट राइट करेंगे और देखेंगे इनको। और इस पॉइंट के बाद जिस पॉइंट पर हम लोग का डिस्कशन चलने वाला है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो होगी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स। सो स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं पहले टेबल ड्रॉ कर दूँ, फिर 1 बाई 1 पढ़ेंगे हम लोग। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन। पहले हम हेलोअल्केन की पढ़ेंगे। क्लियर? हेलोअल्केन एंड देन हेलोअरीन। हेलोअल्केन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो जो इनकी प्रॉपर्टीज टोटल है उनमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज आएंगी, क्या क्या होगा, तो काफ़ी बड़े पॉइंट्स हैं। तो पहले टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, फिर एक एक उठा के पढ़ेंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेन 3 हैं, और 3 प्रॉपर्टीज वो कौन सी हेलोअल्केन की हैं। ऐसे पहले तो एसएन रिएक्शन मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल में 3 रिएक्शन है, मतलब 2 रिएक्शन है। एक है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, जिसमें RMgX मतलब ग्रिग्ना रिएजेंट बनता है, और दूसरा रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, जिसमें हमें 3 रिएक्शन पढ़ने हैं। 3 साथ में ही कर देते। एक हेलोअरीन का आएगा जिसमें है वार्ट्स रिएक्शन, फिर है वार्ट्स फीटिग रिएक्शन, और तीसरा है फीटिग रिएक्शन।
यहाँ पर बात करेंगे अब अगला है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन और यहाँ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें दो आते हैं, हम उनके राइट करते हैं नेम SN1 एंड SN2, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या लिखते हैं हम? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यहाँ पर है बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब होता क्या है यहाँ पर पॉइंट्स। इन पॉइंट्स की बात करेंगे हम वन बाय वन। तो ये टोटल रिएक्शन है जिनको हमें पढ़ना है और इनके बारे में जानना हमें। तो स्टूडेंट अब वन बाय वन पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। तो पहला रिएक्शन है फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल की बात करें तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन की बात करूं मैं, अल्काइल हैलाइड RX। स्टूडेंट आप राइट करोगे, मैं बोल रहा हूं। अल्काइल हैलाइड react with magnesium metal in presence of dry ether। Alkyl halide react with magnesium metal in presence of dry ether produce alkyl magnesium halide। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नेम क्या होगा स्टूडेंट? अल्काइल मैग्नीशियम halide। And now this reaction is also occurs in aromatic halide like benzyl halide, phenyl alkyl, aryl halide, magnesium metal in similar condition now is dry ether और बनेगा क्या? फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। यह फिनाइल magnesium halide। So student, this alkyl ReMgX and C6H5MgX phenyl magnesium halide is called Grignard reagents। is called Grignard reagents। इससे हम वर्ड देते हैं Grignard reagents। और Grignard reagents जो होता है यहाँ पर अगर बात करें that is utilized for preparation of number of organic compound organic synthesis reaction में। रिएक्शन रियल दिखाते हैं हम लोग CH3CH2Mg CH3CH2Cl plus magnesium metal in presence of dry ether gives CH3CH2MgBr। ethyl magnesium bromide। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया ये पॉइंट्स। और स्टूडेंट बात करें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की,
तो दैट इज कॉल्ड Grignard reagents. सो व्हाई इज कॉल्ड Grignard reagents? इनको Grignard reagents क्यों कहते हैं स्टूडेंट? तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेक्ट कर दे रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर राइट नहीं कर रहा हूँ मैं. सो दिस रिएक्शन फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट विक्टर Grignard in 1900. So स्टूडेंट क्या करना? So reaction of alkyl halide या aryl halide with magnesium metal in presence of dry ether produce alkyl magnesium halide or aryl magnesium halide, and both is called Grignard reagents. Grignard reagent एक important organic compound है जिसका यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में करते हैं. इसका नेम Grignard reagent इम्प्लाइज इसलिए किया गया क्योंकि इस रिएक्शन को फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था साइंटिस्ट विक्टर Grignard ने 1900. यू नो Grignard reagents is also called organometallic compound. इसे अदर नेम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं. क्लियर? सो दिस इज द रिएक्शन हो गया. तो Grignard reagent इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. दैट्स ऑल. देन आफ्टर Grignard reagents on hydrolysis give हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन जो Grignard reagent होता है उसका हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है. हाइड्रोकार्बन किस टाइप से? देखो, अगर मैं बात करूं RMgX तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे. R फॉर क्या होता है स्टूडेंट? R फॉर अल्काइल ग्रुप CnH2n+1, तो मिथाइल भी हो सकता है, मिथाइल ही कंसीडर करें तो ये मीथेन बनाएगा, और ये MgOH और X बनाएगा. कैसे? तो ये बना लिया RH, एक H चला गया इस पर, बचा क्या वाटर का? OH. अगर हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमें बेंजीन मिलेगा. सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. व्हाट इज दिस? हेलो अल्केन अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड विथ मैग्नीशियम मेटल. सो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा. तो ये है Grignard reagents. Grignard reagent का इंपॉर्टेंस मैंने बताया, जो आगे हमें चैप्टर में देखेंगे ऑर्गेनिक में, और इसको केयरफुली आप याद करोगे, राइट करोगे अच्छे से. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. अब आएंगे हम रिएक्शन विथ सोडियम मेटल. तो हम बात करेंगे रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, जो दूसरा ग्रुप है रिएक्शन का. ये भी टेक्स्ट बुक में डिफरेंट प्लेस पर है, बट हम कंबाइन करके एक साथ पढ़ेंगे तो हमें आइडियाज़ लगेंगे कि नहीं करना क्या है इसमें. और इसमें 3 रिएक्शन है टोटल स्टूडेंट, और वो 3 रिएक्शन कौन कौन से मैंने राइट कर दिया था टेबल में, वापस मैं राइट कर रहा हूँ. तो पहला रिएक्शन जो इसमें है, इसलिए साथ में कर रहे हैं हम. पहला रिएक्शन है वॉट्स रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन. तो वुड्स रिएक्शन पहला पॉइंट्स है. अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करें तो है क्या? व्हेन 2 सेम molecules of alkyl halide when 2 same molecule of alkyl halide treated with sodium metal when 2 same molecule of alkyl halide treated with sodium metal in presence of dry ether gives symmetrical alkene.
This reaction is called Oates reaction. Like RX plus sodium metal in presence of ड्राई ethanol बनाएगा क्या, RR प्लस ट्वाइस मोल ऑफ सोडियम हैलाइड, दैट्स ऑल। अब ये रिएक्शन हो गया हमारा, ये अल्कीन हाइड्रोकार्बन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पॉइंट की रिएक्शन है क्या, CH3Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो दैट्स क्लियर है, यहाँ पर बनेगा CH3 प्लस ट्वाइस NaCl, क्लियर, ट्वाइस NaCl। तो ये कंपाउंड जो है इथेन, एक कंपाउंड जो है इथेन है, सिमेट्रिकल वर्ड ये बता रहे हैं। इस मेथड से हम प्रीफर करते हैं इवन नंबर कार्बन के अल्केन बनाने में। इवन नंबर, ऑड नंबर क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऑड और इवन के बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी क्लोज होते हैं स्टूडेंट। बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी क्लोज होने की वजह से हम इनको प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके सेपरेशन जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो परफेक्ट 100% प्योरिटी के साथ हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। और इस रिएक्शन की लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन क्या है और प्लस एप्लीकेशन क्या है। तो ध्यान रखना कि वर्ड्स रिएक्शन का मेन एप्लीकेशन, मैं बोल रहा हूँ, राइट नहीं कर रहा हूँ, आप भी राइट करोगे, सुनका। एप्लीकेशन ये है कि इस वर्ड्स रिएक्शन को हम कन्वर्जन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन में, सिंथेसिस में कार्बन को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। जिससे हमें एक कार्बन के कंपाउंड को 2 में डबल में कन्वर्ट करना, 2 को 4 में कन्वर्ट करना, दैट इज द रिएक्शन, दैट इज द परफेक्ट रिएक्शन है कि हम इसमें से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही बात लिमिटेशन की कि R1X प्लस सोडियम मेटल प्लस R2X और यहाँ पर हो गया ड्राई ईथर। अगर ये रिएक्शन देखें तो हम यहाँ राइट करेंगे R1 R2 है और ये हो गया ट्वाइस यानी X। तो हियर R1 इज नॉट इक्वल टू R2, इक्वल है तो दिस, नॉट इक्वल टू तो देन यहाँ पर हम राइट करेंगे R1 R2 R1 R1 प्लस R2 R2। तो आप समझ सकते हो इंस्टेड ऑफ 1 कंपाउंड हमें 3 कंपाउंड मिलने वाले हैं। 3 कंपाउंड मिलेंगे, वो 3 कंपाउंड होंगे क्या, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये 3 कंपाउंड होंगी। CH3Cl है प्लस हमने राइट कर दिया ट्वाइस मोल ऑफ सोडियम मेटल और ये CH3 है, CH2Cl है और ये ड्राई ईथर है। और यहाँ बनेगा क्या, CH3 है, इधर होगा CH3 CH2 एंड CH3 है और इधर है CH3 CH2 एंड CH3 है। सो पॉइंट्स यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर 3 डिफरेंट कंपाउंड हो गए, 3 डिफरेंट कंपाउंड हो गए और ये पॉइंट्स हो गए इसका। सो ये हो गया वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन की बात करें तो 2 सेम अल्काइल हाइड्राइड लेकर हम सोडियम मेटल से ड्राई ईथर के प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं जब, तो हमें सिमेट्रिकल अल्केन मिलता है इवन नंबर कार्बन आइटम के। अगर हमें ऑड नंबर का बनाते नहीं, क्योंकि इनका सेपरेशन काफ़ी टफ है। लिमिटेशन यही यहाँ पर कि अगर R1 R2 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल आप अल्काइल हाइड्राइड लेते हैं तो कार्बन कंपाउंड जो अल्केन बनेगा वो 1 कंपाउंड नहीं, इंस्टेड ऑफ 1 3 ऑक्टेन होंगे, राइट। सो स्टूडेंट ये हो गया हमारा वर्ड्स रिएक्शन। अब मैटर यहाँ पर वर्ड्स रिएक्शन तो हो गया, इसी से रिलेटेड दूसरा एक रिएक्शन और इसमें हमने राइट किया था आपको, और वो था, बात करेंगे वर्ड्स रिएक्शन, और ये वर्ड्स फीटिंग रिएक्शन है, वर्ड्स फीटिंग रिएक्शन। तो वर्ड्स और वर्ड्स फीटिंग रिएक्शन में क्या डिफरेंस आएगा, हम उस पर डिस्कशन करेंगे पहले। तो डेफिनेशन दोनों की ऑलमोस्ट सेम होगी, क्या चेंज मैं कर रहा हूँ केयर करना। अब मैं यहाँ से वर्ड्स रिएक्शन को निकाल दिया, ये हो गया कंप्लीट। अब ये इसके लिए अप्लाई करेंगे, व्हेन 2 सेम मॉलिक्यूल्स
तो यहाँ पर हम राइट करेंगे व्हेन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो व्हेन टू मतलब यहाँ पर चेंज किया हमने, व्हेन वन अल्काइल एंड वन अराइल हैलाइड। अब हम क्या राइट करेंगे, व्हेन वन अल्काइल एंड वन अराइल हैलाइड, when one alkyl and one aryl halide treated with sodium metal in presence of dry ether gives symmetrical alkane। तो हम यहाँ पर symmetrical हटा देंगे और यहाँ पर राइट करेंगे क्या, now gives हाइड्रोकार्बन। कौन सा देता है, इसे वर्ड देते हैं अल्काइल और अराइल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वर्ड्स, और यहाँ बढ़ा देंगे हम क्या, फीटिग रिएक्शन, दैट्स ऑल। तो वर्ड्स फीटिग रिएक्शन होता है, क्या होगा इसमें रिएक्शन। अब हम बात करेंगे, आपको इसके एग्जांपल की बात करूँ मैं, तो RX प्लस ट्वाइस NE प्लस ERX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड नाउ गिव्स ER प्लस ट्वाइस NaX। सो स्टूडेंट देखेंगे हम लोग CH3Cl। अब CH3Cl है जिसका रिएक्शन हम करा रहे हैं ट्वाइस मोल ऑफ सोडियम मेटल से, साथ में है क्लोरोबेंजीन। हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ड्राई ईथर हो गया, और इस ड्राई ईथर में रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों का रिएक्शन इससे कराएंगे और दोनों में हाइड्रोजन एटम सेम होना चाहिए। तो हमारा कंपाउंड बनेगा CH3 और ये बेंजीन, ये हो गया टॉल्यूइन, और रिएक्शन होगा ट्वाइस NaCl। ये रिएक्शन हो गया। आप R को बदलते जाओ, ये बदलता जाएगा, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल बेंजाइल। दैट इज द व्हाट इज वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। मतलब R की वैल्यू क्या रख सकते हो, R की वैल्यू CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, वो बदलते जाओ, कार्बन बढ़ाते जाओ, आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा। दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट इट इज वर्ड्स फिटिंग। तो वर्ड्स रिएक्शन हो गया। देखो रिएक्शन विथ मेटल में, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल ग्रिग्नार एजेंट बना, सोडियम मेटल में वर्ड्स रिएक्शन, फिर इसके बाद वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, एंड लास्ट नंबर थर्ड जो आएगा दैट इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। सो फिटिंग रिएक्शन क्या, थर्ड इसी सोडियम मेटल के पार्ट में है। हम जहाँ पर ये राइट किए हैं क्या कि डेफिनेशन वापस से ये एप्लीकेबल है स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको बता दिया मैंने। अब इसमें डेफिनेशन क्या होगी, वर्ड्स हटाया मैंने, अराइल अराइल हटाया, हाइड्रोकार्बन देता है, और सिर्फ कौन सा एरोमेटिक ही देगा। जहाँ लिखा है वन अल्काइल एंड वन अराइल, तो हम लिखेंगे क्या कि व्हेन टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ अराइल हैलाइड treated with sodium metal in presence of dry ether gives what is aryl aromatic hydrocarbon is called फिटिंग रिएक्शन। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम जा रहे हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट। तो फिटिंग रिएक्शन का डेफिनेशन में राइट कर दें यहाँ पर, और मैं समझा दूँ इसमें क्या होगा। लाइक 2 मोल लेना है अराइल एंड क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम मेटल प्लस क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन होगा यहाँ पर, और ये कंपाउंड है ड्राई ईथर, और ये कंपाउंड है यहाँ पर, और ये प्लस बनेगा ट्वाइस NaCl, दैट इज द डाई फिनाइल। और इस डाई फिनाइल में कभी कभी सिग्मा पाई भी ढूंढने के लिए बोला जाता है स्टूडेंट। तो मैं ये भी बता दूं आपको, एक बेंजीन में 12 सिग्मा होते हैं, 3 पाई होते हैं, तो टोटल 6 पाई बॉन्ड प्लस 23 सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्योंकि एक कॉमन हो गया। सो दैट इज द पॉइंट्स जो हमने आज अभी पढ़ा रिएक्शन विथ मेटल। तो हैलोअल्केन, सो हैलोअल्केन की बात कर रहा हूँ मैं। हैलोअल्केन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े, तो आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन बोथ, एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने हैलोअल्केन की स्टार्ट किया, जिसमें टेबल मैंने ड्रॉ किया और स्टूडेंट आपको बताया
कि ये जो हैलोअल्केन के रिएक्शन है उसमें 3 हैं। पहला रिएक्शन विथ मेटल था जिसके अंदर 4 पॉइंट्स पढ़ने थे। कौन कौन से? रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, ग्रीनर रिएजेंट, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, 3 वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन। एंड देन आफ्टर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे पार्ट 6 में, तो वहाँ पर बात करेंगे लास्ट 2 रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन, जिसमें होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और SN1 एंड SN2 रिएक्शन। सो स्टूडेंट, आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।